नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। और हमारे सीएससी पोर्टल पर अब जन्म प्रमाण पत्र का लगभग पूरा काम होने वाला है, क्योंकि जो सर्विस पहले नहीं थी अब वो भी ऐड कर दी गई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है और कहता है कि भैया मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, मेरा जब जन्म हुआ तो उस समय मैं जन्म प्रमाण पत्र नहीं ले पाया, तो ध्यान रखिए अगर जन्म के 1 वर्ष के बाद कोई जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले उसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आदेश के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आदेश मिलेगा तब उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। तो आदेश के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी होता है अप्राप्यता का सर्टिफिकेट, कि भैया आपको पहले जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यह पहला स्टेप होता है। जब आप आदेश के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको अप्राप्यता का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए कैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्राप्यता का सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे, चले आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताता हूं। स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल डिजिढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर आपने हमारा डिजिढूंढी इन्फो ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लेना। यहाँ पे सीएससी फ्री कोर्स आपके लिए चल रहा है, इसका फायदा आप जरूर ले लेना। तो चलिए बिना विलंब किए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे एमपी ई डिस्ट्रिक्ट। ये वेबसाइट ये ओपन हो जाएगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारी आपकी सर्विसेज यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। तो हमें सबसे नीचे की तरफ आना है, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित सर्विसेज हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं। यहां पे आप देखेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा योजना आर्थिक और सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। अब स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर किसी का 1 वर्ष के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनना है तो पहले क्या करना होगा कि अप्राप्यता के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। जब ये मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अनुमति के लिए आवेदन करेंगे। तो पहले हमें कौन सा करना पड़ेगा, ऊपर वाला अप्राप्यता वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं एक रेफरेंस नंबर आएगा, इसे नोट डाउन करके आप रख लेना। ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका यहां पे खुल गया है। बहुत सारे भाई बहनों को हो सकता है कि यहां पे दिक्कत आए, ये पेज ना खुले। अगर आपके में ये पेज नहीं खुल रहा है तो कमेंट में आप जरूर लिख देना, मैं आपको कारण बताने वाला हूं। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे आवेदन को शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रख लीजिए साथियों, अगर आपके पास डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं है, आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, तो ये है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी। और ये इनकम टैक्स रिटर्न, आपका टेंडर फाइल करने के लिए, डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, और हमारे एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जो डीएसडी फाइल बनती है उसको बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये बनवाना है सबसे कम पैसे में घर बैठे, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इसमें आप मुझे मैसेज कर देना। साथियों, हम केवल डीएससी बना करके ही नहीं देते, फ्री होम डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाते हैं और उसके बाद एनी डेस्क पे या रिमोट पर लेकर के आपका पूरा सेटअप भी करते हैं। बहुत सारे भाई बहन क्या है, बाहर से बनवा लेते हैं तो वो बना करके तो दे देते हैं, लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर में उसे लगाते हैं तो जावा नहीं चलता है या डीएसडी फाइल नहीं बनती, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो हम आधे अधूरे में नहीं छोड़ते, हम पूरा कंप्लीट सेटअप करके देते हैं ताकि आपका काम ना रुके। अगर आपका ये पहले बना हुआ था और एक्सपायर हो गया है ना, इसकी वैधता आपको बढ़वानी, कोई बात नहीं, आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अपने टोकन का फोटो भेज देना। सबसे कम पैसे में 5 मिनट के अंदर आपका रिन्यूअल भी वैधता बढ़ा करके हम आपको देते हैं। तो ये होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, यहां पे आपको डालना पड़ेगा क्या, समग्र आईडी नंबर। यहां पे जैसे समग्र आईडी नंबर डालेंगे बहुत सारी डिटेल आपकी ऑटो फिल हो जाएगी, जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, आपको फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, शिक्षा आपकी सेलेक्ट करनी होगी कि भैया आप शिक्षित हैं, वर्ग क्या है वो समग्र आईडी के हिसाब से आपका ले लेता है, व्यवसाय आपको चुनना होगा, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या नहीं वो चुनना होगा, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जो समग्र से आपका है वो यहाँ पे फिल हो जाता है, आधार नंबर यहाँ पे आपको
क्या करना होगा, डालना होगा। यहाँ पे आपको पता भी आ जाता है, तो पता आप चाहें तो करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्लॉक आपको पंचायत सेलेक्ट करनी होती है और सेवा तो आपका ये पहले से ही होता है। इसके बाद आपको तहसील चुननी होगी, क्षेत्र चुनना होगा, वार्ड चुनना होगा और इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट में क्लिक करना। साथियों ये बहुत ही सामान्य सी प्रोसेस है और सामान्य सा ये फॉर्म होता है। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कितना समय लगने वाला है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो साथियों अगर आप अप्राप्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसमें कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है। आपको यहाँ पे 7 दिन लगता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 7 दिन ही निर्धारित किए गए हैं आपके शहरी क्षेत्र के लिए। और पहले केवल लोक सेवा केंद्र में होता था, ऑनलाइन भी कर सकते थे। अब हमारे फाइनली डिजिटल सेवा पोर्टल के पर भी ये सर्विस लाइव हो चुकी है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां से अब आप अप्राप्यता का सर्टिफिकेट बनाएंगे और बनने के बाद फिर आप आदेश के लिए अप्लाई करेंगे और आदेश मिलने के बाद वो पंचायत में दे देंगे, तुरंत आपका सर्टिफिकेट वहां से जन्म प्रमाण पत्र का मिलने वाला है। यानी लगभग सारा काम, अब जो मेन काम है जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित, वो हमारे CSC पर ही होने वाला है। आपके पोर्टल पर ये सर्विस लाइव है या नहीं है, ये कमेंट में जरूर लिख करके बताना। और अभी भी बहुत सारे भाई बहनों को पैन कार्ड बनाने में समस्या आ रही है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के कारण उनके जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, पैसा खराब हो रहा है, ऑब्जेक्शन में जा रहा है, ग्राहक परेशान हो रहा है। तो इसके लिए मैंने स्मार्ट तरीका निकाल दिया है। आप आधार कार्ड के जरिए ही एक नया डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बना सकते हैं जो बिल्कुल फ्री बनता है, ऑल स्टेट में बनता है और उसी को अगर आप अपलोड करते हैं तो आप आसानी से आपका जो पैन कार्ड है वो अलॉट होगा। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने हमारे CSC मास्टर कोर्स की पैन कार्ड फोल्डर में आके आप देख लेना। यहाँ पे मैंने बच्चों के माइनर पैन कार्ड बनाने का भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस, स्कैन बेस्ड बनाने का, EKYC से बनाने का, और कोई बात नहीं अगर आपका ऑब्जेक्शन में चला गया है तो ऑब्जेक्शन से कैसे हटाना है, ये सारी चीजें भी हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम आपको CSC से जुड़ा लगभग हर एक काम सिखाते हैं जो आपकी इनकम को बढ़ाएगा। आपके हर एक ग्राहक की जो जरूरी चीजें हैं वो आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो अगर आप चाहें ये सारा काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप CSC मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भारी फीस नहीं, केवल 112 रुपए आपको खर्च करने हैं। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के ज्वाइन कर लेना। ये सारे वीडियो आपके लिए फ्री हो जाएंगे। आप DigiDundy-Info ऐप के भीतर इन वीडियोस को देख करके सीख सकते हो। जब आपका मन हो तब आप सीख सकते हो और ये बहुत ही सरल आसान भाषा में सारे लाइव वीडियोस हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, आप जाकर के मास्टर कोर्स को ज्वाइन करो और आप भी मास्टर बनो ताकि आपके सेंटर से कोई भी ग्राहक वापस ना जाए, आप हर एक ग्राहक को सेवा दे सके और अच्छा पैसा कमा सके। तो मिलेंगे एक ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।